नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज चैनल पर। उस जगह जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, जिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी का दरवाजा सबसे पहले खुलेगा आपके लिए। तो तैयार हो जाइए, बत्तियां बुझा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है आज की भूतिया कहानी, आई विथ स्पीच बबल गोस्ट। गांव का नाम था शाहपुर, जो एक शांत और सुदूर स्थान पर बसा हुआ था। यहाँ की जीवन शैली बिल्कुल साधारण थी और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। हालांकि शाहपुर की रातों में कुछ ऐसा था जो हर किसी को डराता था। लोग कहते थे कि रात के साए में कुछ रहस्यमयी ताकतें छुपी रहती हैं, जो किसी भी समय अपना रूप दिखा सकती हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को रात को घर से बाहर न जाने की चेतावनी देते थे। वे कहते थे, रात का साया कभी भी तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। वह साया जो किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा का है। लेकिन जब तक ये डर किसी के खुद के साथ न घटित हो, तब तक कोई उसे पूरी तरह से मानता नहीं। यही कारण था कि गांव के युवा इस बात को मजाक में उड़ा देते थे, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि जल्द ही उनकी दुनिया भी उस साए के साए में ढलने वाली थी। गांव में एक युवा जोड़ा था, आकाश और रिया। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। आकाश का सपना था कि वे एक दिन बड़ा आदमी बने, जबकि रिया एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुश थी। दोनों का मिलना एक संयोग था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि वे एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक अजीब सी घटना ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। यह घटना उस रात की है जब शाहपुर गांव में चंद्रमा पूरी तरह से चमक रहा था। आकाश और रिया गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराने कुएं के पास घूमने गए थे। कुएं के पास खड़ा वह विशाल बरगद का पेड़ अंधेरे में कुछ और ही भयंकर दिखाई दे रहा था। आकाश और रिया अक्सर इस स्थान पर आते थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। दोनों को किसी अनजानी वजह से डर लग रहा था। रिया ने आकाश से कहा, आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या तुम भी यही महसूस कर रहे हो? आकाश हंसा, क्या तुम भी? ये सब तो तुम्हारे दिमाग का ख्याल है, तुम्हें डराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन रिया को वह बरगद का पेड़ कुएं के पास खड़ा और उसका साया कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। अचानक एक ठंडी हवा चली और पेड़ की शाखाएं झूमने लगीं। आकाश ने नजरें घुमाई और देखा कि वह पेड़ धीरे धीरे जैसे अपनी शाखाओं से कोई शैडो बना रहा था, जो बहुत बुरा लग रहा था। अचानक से रिया चिल्लाई, देखो आकाश, वो क्या है? आकाश ने घबराते हुए पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह बोला, तुम देख रही हो क्या? वहां तो कुछ नहीं है। लेकिन रिया ने जो देखा था वह किसी साया की तरह था, जो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। ये कुछ ऐसा था जो आकाश और रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक कुएं के पास खड़ी उस विशाल बरगद की छांव से एक अस्पष्ट रूप बाहर निकला। वह किसी इंसान की शक्ल में नहीं था, बल्कि एक काले साए के रूप में था। उसकी आंखें किसी नरक के गड्ढे जैसी काली और गहरी थीं और उसके शरीर का आकार धुंधला था। आकाश और रिया दोनों हड़बड़ाए हुए वहां से भागे, लेकिन वह साया उनके पीछे था, जैसे उसे पकड़ने के लिए ही आया हो। आकाश और रिया डर के मारे दौड़े जा रहे थे, लेकिन यह साया उनकी गति से कहीं तेज था। कुछ ही समय में वह साया आकाश के पास पहुंचा और उसने उसकी पीठ पर एक ठंडी और कटीली आंधी का एहसास कराया। आकाश और रिया गिर पड़े, लेकिन जैसे ही वे उठने लगे, वह साया उनके सामने था। रिया कांपते हुए बोली, यह क्या है? यह हमें क्यों देख रहा है? आकाश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह सिर्फ एक भ्रम होगा, कोई जानवर या कुछ और होगा। हम जल्दी यहां से चलते हैं। लेकिन यह साया अब और अधिक भयावह रूप ले चुका था। उसकी शक्ल अब पूरी तरह से इंसान जैसी हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा उतना ही भयावह था। वह बोला, तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा, या फिर तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 5 साया का रहस्य अगली सुबह
आकाश और रिया की मुलाकात गांव के बुजुर्ग बाबा से हुई। बाबा ने उन्हें समझाया कि वह साया दरअसल एक प्राचीन आत्मा का रूप था जो कभी गांव के एक राजा के लिए काम करता था। उस राजा ने एक बार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक काले जादू का सहारा लिया था। वह आत्मा उस जादू की बलि बनी थी और तभी से वह रात के साए के रूप में गांव में घूम रही थी। बाबा ने बताया, यह साया तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वह किसी को अपनी गिरफ्त में नहीं लेता। एक बार अगर वह तुम्हें अपने जाल में फंसा ले तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। आकाश और रिया ने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उन्हें बताया कि अगर वे दोनों उस साया को हराना चाहते हैं तो उन्हें एक पुरानी विधि अपनानी होगी। रात के समय जब चंद्रमा सबसे उज्जवल हो, तुम्हें उस साए को अपने सामने लाकर उसे अपने डर से जीतना होगा। आखिर वह रात आई जब आकाश और रिया ने अपने गांव के बाहर स्थित एक पुराने किले में रात बिताने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह वह स्थान है जहां साया अक्सर दिखाई देता था। पूरी रात चांद की रोशनी में आकाश और रिया उस किले के अंदर बैठे रहे। कुछ समय बाद वही काला साया फिर से प्रकट हुआ और इस बार उसकी हंसी ऐसी थी जैसे वह उनका खेल देख रहा हो। रिया ने घबराते हुए कहा, आकाश, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकती। आकाश ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझे विश्वास करना होगा, हमें डर को हराना होगा, तभी हम इस साए से मुक्त हो सकते हैं। साया धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन आकाश ने उसे चुनौती दी, हम डरते नहीं हैं, तुम्हारा डर अब हम पर काम नहीं करेगा, हम तुम्हारे जाल से बाहर निकलेंगे। वह साया बुरी तरह गरजा और आकाश और रिया पर झपटा, लेकिन आकाश ने सर्दी के बावजूद अपनी आंखें बंद की और दिल से डर को खींच लिया। रिया ने भी उसके साथ मिलकर अपनी अंदर की शक्ति को महसूस किया। अचानक साया चिल्लाया और एक धुएं में बदलकर विलीन हो गया। उस रात के बाद से शाहपुर में वह साया कभी भी नहीं दिखाई दिया। आकाश और रिया ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, लेकिन वे जानते थे कि उस रात के अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने डर से पार पाया था और अब वे हर स्थिति में एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि असली शक्ति केवल एक दूसरे के साथ मिलकर ही मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह डरावनी कहानी? अगर कहानी ने आपको रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली बार जब अंधेरा गहराए और हम लेकर आए एक और डरावनी कहानी तो सबसे पहले आप सुने। मिलते हैं अगली रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले मत सोना। शुभ रात। अगर हो पाए तो